9 मई की तारीख पाकिस्तान को अब सालों तक याद रहेगी, क्योंकि इस दिन भारत ने उसकी सबसे बड़ी साजिश पर सीधा हमला किया। आईएसआई की खुफिया इमारत जो साजिशों का अड्डा बनी हुई थी, बीएसएफ ने उसे ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का एक नया वीडियो सामने आया है। ये सबूत है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मिले मुंहतोड़ जवाब का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नापाक साजिश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बिल्डिंग को उड़ा दिया। इसका इस्तेमाल आतंकियों के लॉन्च पैड के तौर पर किया जाता था, आतंकियों के ठहरने के लिए और फिर भारत में घुसपैठ करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये वीडियो 9 मई का है, जब पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया, भारत को उकसाया, ऑपरेशन सिंदूर के बदले भारत को दहलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भारत ने पाकिस्तान के दिमाग पर अटैक किया, आतंकियों के लॉन्च पैड आईएसआई कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। एक बड़ा जो लॉन्च पैड जो आईएसआई कॉम्प्लेक्स में चल रहा था, यहाँ पर उसको भी पीओके में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। बीएसएफ के जवानों ने जो बड़ी कार्रवाई की, उसमें ये बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान को उठाना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में भारतीय आम नागरिकों को टारगेट कर रहा था, जिस पर बीएसएफ और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा प्रहार किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सीज फायर के लिए घुटने टेकने पर मजबूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के अग्निवीरों ने भी अहम भूमिका निभाई और 3000 से ज्यादा अग्निवीरों ने बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तान को धुआं कर दिया। पिछले 2 साल में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए इन जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा प्रणाली को संभालने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ अग्निवीर भी मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना में अग्निवीर अब देखिए किस तरह से ऑन ग्राउंड यहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए हैं। वहीं जी मीडिया की टीम जम्मू कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जाना कि एलओसी पर तैनात इन जाबाजों अग्निवीरों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसा अनुभव रहा। हमने फायर किया और मुंह तोड़ जवाब दिए, बगैर डरे हुए फायर किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। हम इधर ही थे जब फायर हो रहा था, तो हमने अपना जो ये गन एरिया है उसको इस प्रकार से साइटेड किया गया है कि दुश्मन का फायर इस पर इतना इफेक्टिव ना हो। तो और साथ ही साथ हमने यहाँ पर हार्डेड बंकर्स बना के रखे हैं ताकि जब शेलिंग होती है तो हम लोग उसमें छिप जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन अग्निवीरों ने चुनौतीपूर्ण और तनाव के माहौल में अपनी ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठाया और बहादुरी दिखाते हुए नियमित सैनिकों जैसा पराक्रम दिखाया। टेक्नोलॉजी के जमाने में जंग के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। ड्रोन की ताकत दुनिया ने देखी, लेकिन आज हम आपको एआई कैमरों की ताकत दिखाएंगे, जिनके दम पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को बॉर्डर पर धूल चटाई। पुंछ सेक्टर की बर्फीली चोटियों और दुर्गम घाटियों में अब सिर्फ जवानों की आंखें नहीं, बल्कि एआई से लैस निगरानी कैमरे भी पाकिस्तान की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। जी न्यूज सेना के एक ऐसे ही एआई बेस्ड सर्विलांस सेंटर पहुंचा तो अंदर का नजारा होश उड़ा देने वाला था। अभी भी आप देखिए डिफरेंट तरह के कैमरे, कई सारे जो हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वो यहाँ से नहीं बताएंगे, पर यहाँ पर आपको ये जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान की पोस्ट है और कोई हलचल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। भारतीय सेना ने एलओसी के सबसे संवेदनशील इलाकों में हाईटेक एआई कैमरों और सेंसर नेटवर्क की तैनाती की है, जो 24 घंटे 7 दिन निगरानी कर रहे हैं। इन्हीं एआई कैमरों की मदद से भारत ने पाकिस्तानी फौजियों को धूल चटाई थी। तो हमने इस सर्विलेंस एआई बेस्ड सर्विलेंस को देखते हुए हमने ये देखा दुश्मन कहाँ से फायर कर रहा है, और ये हमने अपने दोस्तों को बताया कि उस जगह पे दुश्मन पर फायर डाले और दुश्मन को तबाह करे। ये हमने बहुत ही जल्दी उनकी 5 चौकियों को ध्वस्त कर दिया था। यानी भारत सेना अब बॉर्डर पर अत्याधुनिक तकनीक से लैस होकर किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम और समर्थ है। सेना का आतंक के विरुद्ध युद्ध जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेर लिया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। यानी बहुत जल्द 3 से 4 और आतंकी जहन्नुम पहुंचने वाले हैं। सेना के शिकंजे में दहशतगर्दों की गर्दन फंस चुकी है। जमीन से आसमान तक चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश चल रही है। जंगल में हथियारबंद सैनिक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। रास्तों पर बंदरबख्त गाड़ियों से घेराबंदी की गई है, तो आसमान से हेलीकॉप्टर की मदद से भी दहशतगर्दों की तलाश जारी है। यानी कोई भी आतंकी बचकर ना जाने पाए, इसका पूरा इंतजाम हो चुका है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि चटरू के सिन्हपोरा इलाके में आतंकी छिपे हैं।
सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से गोलीबारी हुई है। जिस इलाके में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है वो इलाका कश्मीर के अनंतनाग से लगता है। हो सकता है कि ये आतंकी भी कश्मीर से ही आए हों। फिलहाल इलाके में आतंकियों का तलाशी अभियान चल रहा है। जल्द ही कुछ और आतंकियों का विकेट गिरने की खबर सामने आएगी।